बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, जिसमें पॉपुलेशन वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशंस अननोन हैं, लेकिन सैंपल साइजेस जो है वो ग्रेटर देन 30 हैं। तो ये हमने जो प्रॉब्लम लिया है, ये लिया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, 9th एडिशन है इसका, और इसका चैप्टर 9 है, क्वेश्चन नंबर है 9.36। अब यहाँ पर ये देखें कि इसमें 2 काइंड्स ऑफ थ्रेड्स आर बीइंग कंपेयर्ड फॉर स्ट्रेंथ, 50 पीसेज ऑफ ईच टाइप ऑफ थ्रेड। तो हम यहाँ पर साथ साथ डेटा लिख लेते हैं, N1 50 और इसी तरह से N2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 50। Brand A an average tensile strength of 78.3 किलोग्राम with a standard deviations 5.6 किलोग्राम। तो ये जो 50 पीसेस हैं ब्रांड ए के, इसकी जो एवरेज है टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 78.3 किलोग्राम है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है, 5.6। तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि उसने साथ ही ये कहा है कि विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सैंपल की बात हो रही है इस वक्त। अब इसमें कैपिटल एस यूज़ करूं या स्मॉल एस, एन चूंकि 30 से बड़ा है तो इसलिए मैं कैपिटल एस यूज़ करूंगा। पहली वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर ली थी मैंने। अब इसके बाद यहाँ पर x2 बार जो है ना वो क्या होगा, वो है 87.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका यहाँ पर क्या है, 6.3। कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा क्या है, 0.95। अब इसमें 1 माइनस अल्फ़ा से अब अल्फ़ा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा आ जाता है 0.05 आ जाएगा, और इसमें अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाता है 0.025, और z अल्फ़ा बाई 2 इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर। इसके लिए हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जाके एरिया टेबल देखते हैं वहाँ पर इन्वर्सली, और वहाँ से हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलती है 1.96। तो ये अगर यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो मेरी इससे पहले चंद एक वीडियोस आपने सुनी होंगी या नहीं देखी तो उसको दोबारा देख लें, वहाँ पर मैंने इसका एरिया निकालना सिखाया हुआ है कि z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। चंद वीडियोस में ये चीज़ समझाई हुई है। तो z अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर इस लेवल पे 1.96 आ जाता है हमारा। तो अब इसके बाद हम जनरल फार्मूला फॉर एस्टिमेशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और वो क्या है, वो है हमारा एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। अब इसके लिए एस्टिमेटर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, टेबल वैल्यू क्या होगी, ये पूरी हायरार्की बनी हुई है कि हम इस वक्त डिफरेंस बिटवीन टू मीन μ1 माइनस μ2 के लिए इंटरवल एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। तो एस्टिमेटर मेरे पास x1 बार माइनस x2 बार है, और बाज़-औक़ात μ2 माइनस μ1 भी कर सकते हैं हम, तो x2 माइनस x1 बार भी किया जा सकता है। अगर जस्ट डिफरेंस ही फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, μ2 माइनस μ1, तो इसके लिए x2 माइनस x1 बार। अब इसमें हमने देखना है कि क्या पॉपुलेशन वेरिएंसेस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हैं या अननोन हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस तो अननोन हैं, तो हम अननोन में आएंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारे सैम्पल साइजेस कितने हैं, तो वो देखा तो वो N1 N2 ग्रेटर देन 30 हैं, क्योंकि वो 50 हैं। तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो ये वाला बन गया, और टेबल हमारा जी का टेबल बन जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर एस्टिमेटर हम ये रखेंगे, टेबल वैल्यू हम जी की रखेंगे, और स्टैंडर्ड एरर हम ये वाला रखेंगे। तो इस तरह हमारा फार्मूला जो है वो बन जाएगा। इसमें चूँकि यहाँ x2 बार काफ़ी बड़ा है और x1 बार जो है वो छोटा है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन है, तो डिफरेंस x2 बार माइनस x1 बार भी किया जा सकता है।
इसलिए मैं x2 बार माइनस x1 बार कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेते हैं प्लस माइनस टेबल वैल्यू z अल्फ़ा बाई 2 और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमने रखना है अंडर रूट s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। इसके बाद हम डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 87.2 माइनस 78.3 हो जाएगा प्लस माइनस और इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे और यहाँ z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 1.96 और उसके बाद यहाँ पे s1 स्क्वायर s1 कितना है 5.6 स्क्वायर ओवर n1 50 आ गया और उसके बाद प्लस 6.3 स्क्वायर ओवर n2 विच इज़ आल्सो 50। अब हम इसको कैलकुलेटर से जस्ट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे इस एरर टर्म को और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इंटरवल आ जाएगा। तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको किया है। यहाँ पर देखें ये आ रहा है 6.56 माइनस के साथ आ रहा है 6.56 और इसी तरह से अब हम इसको प्लस के साथ कर लेंगे तो प्लस के साथ आ रहा 11.24 तो ये आ रहा है 11.24। तो ये हमारा इंटरवल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 6.56 लेस देन μ2 माइनस μ1 लेस देन 11.24। तो we are 95% confident that our interval, this interval will contain the true value of the population parameter which is the difference between two population mean। तो ये दो population mean के दरमियान जो difference होगा वो यहाँ पे 6.56 से लेकर 11.24 के दरमियान होगा। इस बारे में हम 95% confident हैं।